Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to the first podcast of the Readers Community. आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि टीआरसी स्ट्रगल जो थी या टीआरसी की जो स्टोरी है वो कैसे आई। आज के पॉडकास्ट को जो होस्ट कर रही हैं वो मेरे साथ हैं अरीबा। तो Hello, अरीबा, हाउ आर यू? I'm good. How are you, Zen? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। It's my आपने pleasure. मतलब यू सेड यस, हमने कहा कि कोई चाहिए हमें जो हमें बैठ के पॉडकास्ट कर रहा Always, है। Zen, always. I'm always there. ठीक है जैन, टीआरसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैन से हम बहुत सारे सवालात पूछेंगे, इनकी जर्नी पूछेंगे और सो फार ये कैसे लेके आ रहे हैं टीआरसी को और अब तक इनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। जैन, पहले हम ये बताएं कि टीआरसी को कितना टाइम हो चुका है? आई गेस टीआरसी को 2 साल होने वाले हैं। 2 साल। और जो ये टीआरसी एक हाँ। आपने नेम दिया है, तो इस नेम के पीछे आपने खुद इसको नाम दिया है या फिर आपने कहीं से बोरो किया है? इट्स सिंपली अ नेम, क्रिएटिविटी जैसे होती है ना। अच्छा, ये आपकी खुद की हाँ, पहले जब हमने इसको बनाया था तो इसका नाम था द रीडर्स फैमिली, फैमिली? क्योंकि हम कॉलेज में थे अंदर और अच्छा। इतना बड़ा कोई गोल नहीं था, हमने वहीं पे करना था। सो आई थॉट कि इसका थोड़ा ऐसा नाम रखें कि सारे रीडर्स भी शो हों और उसके साथ उनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे, फैमिली का नाम देके। ग्रेट आइडिया। और टीआरसी की कम्युनिटी में जब आप अपने टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऑब्वियसली आपकी कोई टीम होगी, आपके हेल्पर्स होंगे, तो उनकी क्वालिटीज़ क्या आप देखते हैं उनमें कि ऐसा बंदा चाहिए मुझे या फिर ऐसा होना चाहिए? उसका बैकग्राउंड देखते हैं या उसकी स्ट्रगल, या मतलब आप देखते हैं कि उनका बुक्स के साथ लिंक हो? तो मुझे बताएं कि आप टीम मेंबर्स की कौन सी क्वालिटीज़ को पिक करके उनको अपनी टीम में लाते हैं? जो टीम मेंबर्स में मैं देखता हूँ क्वालिटीज़, वो तो 2 होती हैं। जी। सबसे पहले कि वो खुद बुक रीडर्स हों और दूसरी कि उनके अंदर एक डिज़ायर हो कि वो दूसरों को पढ़ाने का वो करें। और अब तक आप जैसे अभी यूनिवर्सिटी में हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं, आप कॉलेज में रहे होंगे तो आपके कॉलेज में मेंबर्स होंगे, तो अभी तक कॉलेज वाले मेंबर्स जिनको आप छोड़ चुके हैं, तो वो अपनी कुछ कर रहे हैं टीआरसी के लिए या फिर उन्होंने स्टॉप कर दी इस चीज़ को? उनकी अपनी वो मैं टीम बना के आया था, वो खुद चला रहे हैं। तो उनके लिए अगर आप उनका अलग फाउंडर या आप उनको आप भी उन्हीं को ही कर रहे हो, वो लोग उन्हीं को ही कर रहे नहीं, उनको मैं ही ओवरलुक कर रहा हूँ क्योंकि सारी टीमिंग जैसे हायरार्की होती है ना, हो? जी। जो फाउंडर होता है उसका पूरा नेटवर्क होता है, वो पूरा चलाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो टीआरसी की कम्युनिटी है उसमें आपका एक मेन एजेंडा क्या है? आप कैसे इस चीज़ का थॉट आया कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं? बुक्स तो हम में से काफ़ी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक जो स्पेसिफिक थॉट होती है कि हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं या दूसरों को बेनिफिट दें, उस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको किस चीज़ ने पुश किया इस चीज़ के लिए? कहानी मतलब आई गेस कि टीआरसी का जो स्टार्ट था ना, वो कोई ऐसा एक इवेंट नहीं था जी। जिसने मुझे को मतलब समझ आ गया कि कुछ ऐसा हो गया और उसके बाद जो है थॉट आ गया टीआरसी स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन मैट्रिक क्लास। मैं थोड़ी पर्सनल लाइफ इसमें शेयर करूंगा क्योंकि उसी से ज़रूर, कनेक्टेड है अगर आप सारी चीज़ें। कंफर्टेबल हो तो प्लीज़। तो जब मैं मैट्रिक क्लास में था, वैसे तो मैं बुक्स पहले से ही पढ़ता था। डॉन यंग वर्ल्ड हो गई या डॉन न्यूज़पेपर हो गए, लाइब्रेरी से 2-3 बुक्स उठा ली और पढ़ते गए फ्रॉम 8th क्लास जब से मैं कॉलेज किया। इन मैट्रिक क्लास आई रियलाइज्ड, मतलब एक कहते हैं ना एज ऑफ मैच्योरेशन, या एक नेचुरली एक एज ऑफ मैच्योरेशन आ गई कि चीज़ें समझना शुरू हो गए, मतलब रियलिटी दिखना शुरू हो गई। और जो सबसे पहले मुझे रियलिटी दिखी वो दिखी अपने एजुकेशन की। लाइक हमारा जो सिस्टम है, मैं बुक्स भी पढ़ रहा था। लाइक पाकिस्तान की जो बुक है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, यस। मलिहा लोधी जिसके एडिटर हैं। इसके अलावा लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हो गई। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी हो गई। तो ये जब मैं बुक्स पढ़ रहा था, आई रियलाइज कि देयर इज़ समथिंग लाइक, लेट्स से मैं 3 साल से यंग वर्ल्ड पढ़ रहा था, उसके साथ था डॉन के एडिटोरियल। कॉलेज में हम सारे पढ़ते हैं, तो मैं रोज़ वो बैठ के देखता था कि इसमें एजुकेशन के बारे में कुछ है, पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में। और उसको देखा हमने, तो वहाँ पे ना बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वो अपने एडिटोरियल में दिए होते थे कि भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये है और हमें ये करना चाहिए, दिस इज़ द सोल्यूशन। और ये मैं पढ़ता रहता तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि पीपल आर थिंकिंग कि हमने सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो एक दिन खुद ही से पूछ लिया कि भाई, मतलब ये मैं तो आज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पहले भी आते होंगे ऐसे और वो चलाते होंगे, मतलब तो हर कोई अपना अपना थॉट देता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आई आस्क माई सेल्फ कि वेयर इज़ द चेंज, हम्म। लाइक हमें तो नहीं दिखता चेंज।
पाकिस्तान की खास करके सिंध के एजुकेशन सिस्टम में वी डोंट सी एग्जैक्टली। एनी चेंज। तो मतलब इन मैट्रिक क्लास, तो जब मैं कोविड का पीरियड ख़त्म हुआ, वापस कॉलेज आए, सब लोगों से मिले, तो अब मेरे जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, सरदार शाह, वो मेरे चाचू के अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ फ्रेंड रिलेशंस हैं। तो मैंने कॉलेज में एक टीम बनाई लोगों की जो अच्छे पढ़े लिखे थे, जो मेरे साथ इसमें शरीक होना चाहते थे। आई टोल्ड देम कि यार, वी थिंक कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा सिंध का है दैट इज़ नॉट गुड, और हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। लाइक वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज़ कि आप इसमें चलते रहें जैसा भी है, जी। आप पास आउट हो जाएं, जैसे सारे हो गए। बहुत लोग करते हैं ऐसा। हाँ, बहुत लोग। एंड द अदर ऑप्शन इज़ कि टू ब्रिंग अ चेंज, आप कुछ स्टेप्स लें अपनी कैपेसिटी में, कि आप अथॉराइज़ बंदों तक पहुँचें और उनको कहें कि वी वांट टू, वी नीड अ चेंज। और अभी जो मॉडर्न एजुकेशन से मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें ये जो एजुकेशन हमें आप दे रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। तो मैंने टीम बनाई। एक मेरे जूनियर थे, उनके एक चाचू थे एडवोकेट, आई डोंट नो क्या थे। उन्होंने कहा मैं अपने चाचू से भी बात करता हूँ, वो भी हमारी हेल्प करेंगे, हमें लॉ से भी कानून से भी हेल्प मिल जाएगी। मेरे एक टीचर थे, उनको मैंने इन्वॉल्व किया। ही सेड कि अच्छा। मैं, हाँ, उनको मैंने कहा कि सर ये मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके साथ बैक हैंड पे होऊंगा, हम्म। लेकिन कभी भी मैं आपके साथ फ्रंट पे नहीं आऊँगा, फ्रंट पे आपने इस रहना चीज की क्या वजह है, क्यों नहीं एक एक ब्राइट सच अ ब्राइट थॉट यू शेयर। आपके जो टीचर्स हैं, आपने चंद लोगों के नाम लिए कि चाचू एंड एंड ऑल दैट रिलेशन के नाम लिए, आप अपने कॉलेज से, या अभी आपने टीचर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैं बैक हैंड पे हूँगा। है। तो इस चीज में आपकी क्या ऐसा अलग था, या क्या ऐसा उनको गलत लगता था जो वो फर्स्ट हैंड नहीं आना चाह रहे थे, या आपके साथ नहीं आना चाह रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि लोग आगे नहीं आ रहे, इसी वजह से हम बहुत पीछे हैं। यस, आई नो। आप आगे आए हैं, आपके साथ लोग क्यों नहीं आगे आए? जैसे आपके टीचर्स हैं, हम्म। आपको गाइड करने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि मैं आपको बैक हैंड हूँ लेकिन फ्रंट हैंड नहीं बन सकता। देखिए, उन्होंने जो मुझे लगता है फ्रंट एंड क्यों नहीं दिया, वो ये था कि उस वक्त मैं था मैट्रिक क्लास में, और इस वक्त की एज होती है आई गेस 16-17। तो एक सही। टीचर जिसने अच्छी तरह वो सारी स्ट्रगल देखी है, मुझसे ज़्यादा उनको पता है रियलिटी का पाकिस्तान की, जी। क्या होता है कैसे होता है। तो आई एम ग्लैड कि उन्होंने एटलीस्ट कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मेरे साथ और कोई भी नहीं था। एटलीस्ट उन्होंने कहा, उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। वो फ्रंट पे क्यों नहीं आए, वो उनके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि वो मेरे साथ आए। तो हमने ये पूरा प्लान बनाया, आई रीच्ड आउट टू सदाशा, लेकिन नहीं मिल पाए। हम्म। लाइक फिर मैंने खुद से पूछा कि यार, एक बंदा जो एजुकेशन सिस्टम को चला रहा है, और अगर उसके साथ कोई स्टूडेंट मिलना चाह रहा है, तो उसके लिए टाइम नहीं है। मैं तो ठीक है। अब फिर हम सारी स्ट्रगल्स हो गई, कोई 1.5-2 महीने की थी। वी कैम बैक कॉलेज में, टीम को मैंने बुलाया। मैंने कहा कि देखें भाई, हमने जो करना था हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नाउ लेट्स डिसॉल्व, ये सारा आइडिया बंद कर देते हैं, विद दिस प्रॉमिस कि अगर हम कभी भी लाइफ में एक पोजीशन पे पहुंच के जहाँ पे हम वी कैन ब्रिंग अ चेंज, तो हम करेंगे। हमने सबके साथ प्रॉमिस किया, हैंडशेक किया, और ख़त्म हो गई कहानी। सारे अपनी पढ़ाई में लगे, मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गया। तो तब मैंने फारिग होता था तो बुक्स पढ़ता था कॉलेज में, बुक्स पढ़ने की शुरू से आदत थी। तो मैंने बुक्स पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। और एक दिन मैं, मतलब मैं ना अपनी लाइफ को, मतलब थोड़ी ना फिलोसॉफिकल टाइप को मैं बंदा हूँ, तो मैं करता रहता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था, जी। बिल्कुल आई गेस टीनेज का भी नहीं होगा, मे बी उससे भी कम, तो मुझे अपने अंकल ने, वो मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट थे, स्विमिंग से, मुझे पानी से डर लगता था। हम्म। मतलब इतना छोटा कि अगर घुटनों में पानी आ रहा है और मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो उधर भी गिर जाऊंगा, और मुझे इतना वो बिल्कुल नहीं आता। तो उनने क्या किया, वो ले गए बड़े से स्विमिंग पूल में, वो 8 फीट का वहाँ पे था, और यहाँ से 4 फीट का शुरू होता था। तो उन्होंने कहा, आ जाओ मैं तुम्हें स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि चलें। तो गए उधर उधर, तो उधर कोच पकड़े, तो उन्होंने कहा पकड़ो इसको, और पकड़ के ना मुझे 8 फीट में फेंक दिया। तो मैं, जिसको स्विमिंग नहीं आती, वो बेचारा तड़प तड़प के, और कज़न का हाथ पकड़ के उसने भी छोड़ दिया, उसको तो आती थी। तो वो मतलब सारी स्ट्रगल करके मैं स्विमिंग पूल से पता नहीं कैसे वो गोते खा के निकला, और जाके वॉशरूम में छुप गया। इस सीन को मैंने कनेक्ट किया अपने एजुकेशन सिस्टम से, और मैंने उस वक्त कॉन्सेप्ट बनाया था द एजुकेशनल पूल। एजुकेशनल। अच्छा, वो ऐसे है कि जब भी एक बंदा पाकिस्तानी माशरे में, खास करके सिंध में पैदा होता है, हम्म। आप अपने बच्चे को उस पूल में फेंक देते हैं जहाँ पे शायद वो नहीं जाना चाहता, या वहाँ का जो पूल है
वो इस काबिल नहीं है कि वो अच्छे इंडिविजुअल्स पैदा कर सके। कि जो भी प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं जाना चाह रहा और ना ही वो मतलब पूल इस काबिल है कि उसमें बच्चों को फेंका जाए। इसको मैंने कनेक्ट किया इससे कि जब भी होता है पाकिस्तान में बच्चों को हम पूल में फेंक देते हैं। अब उन्होंने उनके पास दो ऑप्शन है, वो पूल से निकल नहीं सकते। ये पूल स्टार्ट होता है फ्रॉम क्लास 1 टिल यूनिवर्सिटी। जैसे स्विमिंग पूल की डेप्थ होती है ना, फीट में होती है, जी। तो जो एजुकेशन वाला पूल है इसकी जो वो मतलब मेजरमेंट है वो इन क्लासेस है कि आपने क्लास 1 से शुरू होते हैं और आपने यूनिवर्सिटी के एंड तक उस पूल में रहना है, आप निकल नहीं सकते। अब आप आ गए, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज कि आप छोड़ दें तैरना, आपको फेंक दिया गया है पूल में, आप हैं, आपके पेरेंट्स नहीं है। नाउ यू आर इन द पूल, यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज कि आप सरवाइव करें, यू लर्न टू स्विम खुद से, और इतना कर लें कि आप एंड तक पहुंच के निकल जाएं। हम्म। अगर आपको पूल अच्छा नहीं लगता, तो अगर आपने ये चूज़ किया है कि नहीं मैंने नहीं करनी स्विमिंग, इस पूल में मैंने नहीं तैरना, तो आप डूब जाएंगे और आप मर जाएंगे। देखिए पूल तो करना ही पड़ता है, वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, आपको स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ेगा बस। फॉर गुड जॉब, जो हमारी मेंटालिटी है, सिक मेंटालिटी ऑब्वियसली। तो फिर ये जो थॉट है कि या तो निकल जाएं या कर जाएं, निकलने वाला तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अभी। निकलेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो तभी तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपने तैर के वहाँ पे सीख के स्विमिंग और आपने पास आउट करना है उस पूल से, ताकि आप जाके किसी मकाम पर पहुंच जाएं। बिकॉज आइदर यू डाई और यू गेट आउट, या और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू हैव टू गेट आउट। उसके निकलने के लिए आपने तैरना पड़ेगा एंड यू हैव टू पास आउट। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब उसको हमने आइडिया को छोड़ दिया, हमने कहा कि यार हम पूल को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद पूल में हैं। तो अभी एक ही जरिया है, वो ये है कि 12th तक पढ़ो और जो है निकल जाओ यहाँ से, और फिर जब हम किसी पोजीशन पे पहुंचेंगे तब हम चेंज करें एजुकेशन सिस्टम को। इस फिलोसॉफी को रखते हुए लेक्चर देता था। देन मैं ना बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, मतलब खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए कि पैसों के मामले में भी जब बड़े हो रहे हैं तो सीखने चाहिए। ये पढ़ी द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। तो मेरे पास उस वक्त कोई अपने शेल्फ में कॉलेज के आई गेस 40 बुक्स पढ़ी थी। तो मैं पढ़ रहा था। उसमें एसेट और लायबिलिटी वाली बात होती है कि आपके पास एसेट्स होते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा लाए, जी, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब में से पैसा ऐसा निकाले। निकाले। तो मैंने कहा कि यार मुझे इस वक्त इस एज में बीइंग, उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में आ गया था जब ये चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसों के लिए आई हैव पेरेंट्स। यस। व्हाट आई नीड द मोस्ट एट दिस एज टू बेटर स्विम इन द पूल इज टू गेट एजुकेटेड। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि मुझे तो और बुक्स की ज़रूरत है, मेरे पास 40 बुक्स पढ़ी हैं, इनसे मैंने 90% पढ़ ली हैं। अब मुझे और बुक्स चाहिए। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे खुद बनाऊँ। तो मैं फिर वो पढ़ रहा था रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। और वहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, जितनी भी आपकी इनकम आती है, आपने अपनी इनकम में से एटलीस्ट 10% साइड पे करना है। जी। आपने सेविंग करनी है, और आपने सेविंग करते करते जब अच्छे खासे पैसे हो जाएं, आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट करने हैं ताकि मतलब अच्छी तरह चले। उस वक्त मेरे पास आई गेस 20,000 थे। तो मैंने कहा कि यार मैं ऐसे करता हूँ, ये जो मेरे पास सारे बुक्स पड़े हैं ना, ये मैं बुक्स लेके रख लेता हूँ और पूरी कॉलेज को बता देता हूँ मेरे पास ये बुक्स पड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, और जिसको चाहिए मुझसे रेंट पे ले ले। लाइक अच्छा। ये बुक है फॉर एग्जांपल, कोई भी लाइक लेट्स से, जैसे बुक जो मैंने खरीदी है 2000 की, हम्म। आई विल गिव दिस टू यू ऑन रेंट 200 रुपीज़ में फॉर 3 वीक्स और 4 वीक्स, जब तक आपको चाहिए। तो ऐसे किया, अच्छा रिजल्ट आया। कुछ लोग हंस रहे थे मुझ पे कि यार तू, सच अ ब्राइट जो थॉट, लोग सच अ ब्राइट फ्री थॉट। में बुक नहीं पढ़ते तो उनको पैसों दे के बुक पढ़ा रहा है। हाँ। मैंने कहा यार आई एम जस्ट ट्राइंग, मतलब मैं वैसे ही फारिग बंदा हूँ, ठीक है। ये पूल इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे हम मेहनत करें और अच्छे अच्छे ग्रेड्स और मार्क्स लें, उससे दिमाग और खराब हो जाएगा और क्रिएटिविटी सारी खत्म हो जाएगी। मार्क्स के पीछे नहीं भाग मार्क्स के रहे। पीछे नहीं भागे। तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं। वो किया हमने, आई गॉट गुड रिस्पॉन्स। देन मैं आया अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी पे काम करने में। अच्छा, वो मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया 1 महीने का। इट हम्म। वॉज इन 2021 आई गेस, मार्च के महीने में ये पूरा मैंने महीने का एक्सपेरिमेंट किया था कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। क्योंकि मेरे माइंड में जब भी आइडिया आता है, मैं उसको तब तक एंटरटेन नहीं करता जब तक मैं उसको एक्सपेरिमेंट ना करूँ कि वो सच में चलेगा या नहीं। ये आइडिया चल गया, मैंने कहा चलो ठीक है। अब उस वक्त मैं इस काबिल था नहीं कि मतलब कुछ स्टेप ले सकूं, क्योंकि यू आर जस्ट अ सिंपल
स्टूडेंट। 19 और ईयर ओल्ड। हाँ, और ओके। तो जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में आया एंड आई बिकेम माई कॉलेज फर्स्ट कैडेट कैप्टन लिटरेरी एंड क्लब एक्टिविटीज़, तो मुझे एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई बच्चों को पढ़ाने की और उनको जो मैंने सीखा है उनको बताने की, और लाइब्रेरी मेरे अंडर में आ गई। तो मैंने कहा यहाँ अब कुछ किया जा सकता है और बुक्स पे तो। और बुक्स भेजो। तो इट वाज 12 अगस्त 2022। मैंने कुछ लोगों को बुलाया हम्म। जो स्टूडेंट्स थे सारे। हाँ, मैंने कहा कि यार हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा सबसे पहले तो हम जो हमारी लाइब्रेरी है, हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके हम वहाँ पे और बुक्स मंगा लेते हैं, हम्म। ठीक है? तो लेकिन वी थॉट कि क्योंकि कॉलेज की यूजुअली जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत स्लो होती है। बहुत स्लो जब होती तक है। वो काम करें हम पास आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल। मैंने कहा हम एक काम करते हैं, हमने लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगानी है। मैंने सारे के सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया। आई गेस देवर अराउंड 600 प्लस। ह्यूज। सबको एक एक इंडिविजुअली क्लास मैंने बुलाया। मैंने कहा कि दिस इज़ माई प्लान, आई वॉन्ट टू परचेज न्यू बुक्स फॉर यू जो अपडेटेड हों, और वो मैं लाइब्रेरी में रखना चाहता हूँ, और हम वहाँ पे थोड़े शेल्फ वगैरह बनवाना चाहते हैं अपने खर्चे से। तो दे ऑल अग्री। तो मैं नाइस। सारे के सारे 600 साढ़े 600 एक एक इंडिविजुअल रूम में गया अपने दोस्तों को लेके, और मैंने कहा कि भाई डोनेशंस दें, और सबसे कलेक्ट की। और अपने दोस्तों से तो छीन भी रहता था कि वॉलेट दिखा इधर सारे पैसे, ठीक है? तो ऐसे करते करते 20,000 मेरे, 60,000 कॉलेज से आए, इट मेड 80। 80,000 बन गए। तो वी वेंट टू द प्रिंसिपल, हमने कहा कि सर ये हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा कि भाई ये मतलब कॉलेज की ये रूल होता है यार किसी का कि हम बच्चों से पैसे नहीं लेते। हम्म। आपने जो काम कराना है आप हमें बताएं, हमें हम दे आपको दे करके पैसे। देंगे। नहीं नहीं, हमें पैसे नहीं दें, आप पैसे जिन्होंने बच्चों से आपने पैसे वापस लिए हैं उनको वापस करें, ओके। और ये काम आपको मैं करवा के देता हूँ। आप ये रिक्वेस्ट कर चुके थे पहले उनसे कि हमें बनवा के दें, उसके बाद आपने अपनी इट वॉज प्रोग्रेस आई शुरू गेस की? फर्स्ट टाइम मैंने उनको कहा कि हम सारा ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने पैसे भी ले लिए किससे पूछ के, और सारे पैसे वापस करें। नहीं नहीं, आपने रिक्वेस्ट दे दी थी कि हमें शेल्फ्स बनवा के दें और ये वो। नहीं नहीं दी थी, सारा हाँ। फर्स्ट टाइम हो रहा था। हाँ, देखो आप मतलब एज अ सरप्राइज सारे हम इनिशियल स्टेप खुद ही ले रहे हैं। इनिशियल से खुद ले रहे थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा नहीं कर सकते, और आप कल मेरे पास आएँ, आपके जो भी प्लान्स है वो मुझे बताएं, और कॉलेज के बजट से हम करते हैं। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। ये अच्छा है। वापस आया, दोस्तों के साथ बैठा, भाई 80,000 भरे हैं, वो जिन जिन पर्चियाँ हमने ली थी वो भी गुम हो गई। हम्म। किसने 50 रुपया दिया, किसने 10 रुपया, किसने 100 रुपया, पैसों का क्या करें? हम्म। देन आई थॉट कि बुक्स खरीदते हैं और हमने अराउंड 100 प्लस बुक्स कोई खरीदी। और होता तो मैं भी ले लेता। हमने कोई 100 प्लस बुक्स खरीदी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करके, और हमने उसका नाम रखा था रीडर्स फैमिली। अच्छा जैन, इधर एक चीज ऐड करूँ, वो जो बुक्स थी जो इंस्पायर कर रही थी लोगों को, वो बताएंगे किस टाइप की आप बुक्स चूज करे थे लोगों के लिए? क्योंकि जाहिर है कॉलेज की एज है तो हर एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक बुक्स होती हैं। तो जब आप कॉलेज में थे, जैसे आपने कहा कि आपने बुक्स परचेज की, तो मतलब क्या एजेंडा था कि किस टाइप की आप बुक्स लेना चाह रहे हैं लोगों के लिए जो सच में इफेक्टिव थी, लोग पढ़ रहे थे उनको? क्योंकि कुछ होता है ड्राई मटेरियल लोग देखते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं और वहीं रख के चले जाते हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छी सोच है कि आपको लोगों का पता हो कि ये लोग एज ग्रुप किस टाइप की बुक्स प्रेफर करेंगी। तो आप किस टाइप की बुक्स उस वक्त तक, ज़्यादा उस टाइम कर रहे जब तक ये सारा सीन चल रहा था लाइफ में, उस वक्त तक मैंने कोई अराउंड 100 प्लस बुक्स पढ़ ली थी, थे? और उसमें से नाइस। मोस्टली सेल्फ हेल्प थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया थोड़ा बहुत मैच्योर होने में, अगर नहीं, मतलब बुक्स तो बहुत हेल्प ठीक करती है। है। तो मैंने कहा कि यार हमें 60% सेल्फ हेल्प बुक्स मंगवानी है, कुछ इस्लामिक मंगवानी है, कुछ फिलोसॉफिकल मंगवानी है, कुछ साइंटिफिक मंगवानी है। नाइस। साइंस उसकी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, या स्टेफन हॉकिंग की वो ब्लैक होल वाली ये सारी बुक्स हो गई। तो हमने ये मंगवाई, और वो रेंट पे दे दी हमने। हम्म। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। और जब मैं पास आउट हो रहा था तो आई स्टिल रिमेम्बर वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स आई हैड प्रोड्यूस पैदा इन द कर दिए कॉलेज, थे यस पैदा कर देते हैं। और देन वी केम इनटू यूनिवर्सिटी, पास आउट हो गए। यहाँ पे आके उस आइडिया को, बिकॉज ऑफ द टीम ऑफ म्यूट जो आपने। यहाँ के मुझे लोग मिले, आई एम वेरी ग्लैड कि वो मुझे अगर ना मिलते तो शायद टीआरसी जगह पे नहीं होती। मतलब आइडिया को हमने कॉलेज में एक जैसे नहीं एस्टैब्लिश किया। इस्टेब्लिश किया, यहाँ ग्रोथ। पे आके हमने उसको बड़ा किया है, उसको कपड़े पहनाए हैं, उसको खाना खिलाया है। मतलब जैसे एक बच्चे को पालते हैं ना, वैसे हमने यहाँ पे आके हमने लोगों। लोगो बनाया। यहाँ पे आके हमने बुक मार्क्स बनाए, हमने अपने स्टैम्प बनाए और पूरा सिस्टम किया, और जो है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बात करना शुरू की, और अभी ऐसे काम चल रहा है।
अच्छा, और फिर आपने आगे क्या सोचा है? जैसे आपने सो फार आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में आके बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। हम्म। तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आपने अपनी बुक्स इंस्टॉल की हैं, मतलब रख रहे हैं, या फिर कोई आपका शेल्फ हो टीआरसी का अलग से, जैसे आपने कॉलेज में बनवाया है, वैसे आप यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, टीआरसी का अभी शेल्फ वगैरह है? अभी जो है आई कंसीडर टीआरसी एज एन इंडिविजुअल, एज एन मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ओके। विच इज़ वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स नॉट फॉर इंस्टीट्यूशन। लाइक हमने ऑलराइट। इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेके स्टूडेंट्स के लिए काम करना है, लेकिन हमने इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि उनके पास अपना बजट है, उनके पास अपनी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, वो खुद कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं कर रहे तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करेंगे। अब क्यों बनाई हमने टीआरसी, उसके दो रीज़न थे। सबसे पहले कि हम रीडिंग कल्चर को प्रमोट करें। पाकिस्तान की 98% आवाम बुक्स नहीं पढ़ती, जी। और उनकी मेंटेलिटी कैसी है आपके और मेरे सामने है। बिल्कुल। ठीक है, जो बुक रीडर्स हैं, आई कैन सी, और आपके सामने भी होंगे कि वो कितने एजुकेटेड, कितने मेच्योर होते हैं, और हाउ दे हैव द कमांड ऑफ देयर लाइफ, कि वो दूसरों की लाइफ भी अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला रीज़न ये रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना है। सच अ दूसरा ग्रेट थॉट। हाँ, दूसरा जो मतलब था वो ये था कि हमने बुक्स को ईजिली असेसेबल बनाना है। अब जितना भी हम ऐसे करते हैं कि जो भी हमारा रेंट आता है बुक्स का, कलेक्ट करके, और हर मंथ उस इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ पे टीआरसी जो मेंबर हमने मतलब टीआरसी की जो मेंबर इंस्टीट्यूशन हैं जो ज्वाइन करते हैं, उनके लिए हमने उन्हीं पैसों से न्यू बुक्स खरीदनी है, ताकि उनकी बुक्स मल्टीप्लाई होती रहें विद द टाइम। वो बुक्स कैसे आती हैं, वो वहाँ के जो टीममेट टीम्स होती हैं, आइदर अच्छा, एट। टीआरसी की आपने हर स्कूल में टीम रखी हुई है, या फिर आप उनसे डायरेक्ट उनके मैनेजमेंट से लिंक्ड हैं आप? जब भी हमें किसी इंस्टीट्यूशन में टीआरसी इनिशिएट करनी होती है, हम वहाँ की मैनेजमेंट से बात करते हैं। ओके। जैसे ही मैनेजमेंट से बात हो जाती है तो वी मीट देयर टीम। हम उनको कहते हैं कि हमें कुछ लोग चाहिए। ठीक है। हाँ, हम टीम बना के, और मतलब उसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, लॉजिस्टिक्स आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है। उन सबको बताते हैं कि भाई दिस इज आवर्स गोना वर्क, और हम टीम बना के उनको देते हैं कि ये आपने काम करना है। अच्छा, आपने कोई स्कूल वगैरह कोई सेमिनार टीआरसी के लिए कोई ऐसा अरेंज हुआ है अभी तक? जैसे आप स्कूल में जाके कुछ कर रहे हैं, आप खुद से जाके एक लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं टीआरसी की, जैसे आपने अभी वेबसाइट आपकी कोई अभी तक हमें मिल सकती है टीआरसी की कोई वेबसाइट? हाँ, टीआरसी की वेबसाइट है thereaderscommunity.com गूगल पे, जहाँ जी। पे जो भी इंस्टीट्यूशन के मतलब मेंबर इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे जाके अपने इंस्टीट्यूशंस में ना वो देख सकते हैं कि उनके पास कितना स्टॉक है। हम्म। क्योंकि हमने इसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया है, जितने भी जिस इंस्टीट्यूशन में बुक्स अवेलेबल होते हैं, हमने उनको अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, कि वो जाके वेबसाइट पे देखें। अच्छा, इस चीज़ से आपके मेंबर्स को कोई फाइनेंशियल, ये मेरा थोड़ा-सा एक स्पाइसी क्वेश्चन हो जाएगा। इस चीज़ से आपके मेंबर्स को कोई प्रॉफ़िट या कोई फाइनेंशियल प्रॉफ़िट अभी तक हुआ है, या अभी तक आप सिर्फ़ ग्रोथ आपकी बन रही आई कंसीडर टीआरसी एज एन नॉन प्रॉफिट एजुकेशन है? ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो वाओ! जितना भी मतलब हमने सेल्फ, वो जो एक होता है ना कि हर बंदे को आपने कुछ देना है ताकि वो आपके लिए काम करे या जी। आपके साथ काम करे। तो वो ये होता है कि जो भी टीममेट्स होते हैं हम उनको बुक्स फ्री में देते हैं पढ़ने के लिए। जितना भी टीआरसी का स्टॉक होता है हर इंस्टीट्यूशन का, वहाँ की जो टीम होती है हम उसमें डिवाइड करते हैं। जो उनके पसंदीदा बुक्स हैं वो अपने पास रख लें, जब किसी को चाहिए होगा वो दे देंगे, और वो बैठ के फ्री में बुक्स पढ़ें। लाइक हमारा यही काम है ना कि बच्चों को हम बुक्स पढ़ाएं, तो हम उनको फ्री में दे देते हैं पढ़ने के लिए, वो रेंट पे नहीं करता। सो फार अभी तक जैसे आपने बताया कि टीआरसी को आप काफ़ी इमर्ज कर चुके हैं, तो कोई ऐसा इरादा है कि आप आगे जाके टीआरसी की अपनी बुक्स करें, टीआरसी की खुद की बुक्स हों? अभी तो आप बोरो कर रहे हैं ना, हम्म। मतलब एक स्पेसिफिक बंदे से या जिससे भी, तो आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे आगे जाके कि टीआरसी की खुद की बुक्स हों, जो उन्हीं के मेंबर्स के थ्रू लिखी गई हों, क्योंकि आपने बताया कि टीआरसी के मेंबर्स खुद रीडर्स हैं। तो इस चीज़ के बारे में बताएं कि आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं, या फिर मेरे आपकी टीम पास के पास अ, पे मेरे पास बुक्स का तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना आइडिया चाहूँगा। है आपके हाँ, पास? वो ये है कि हम द रीडर्स कम्युनिटी की मैगजीन बनाएंगे। वाह। जितने भी ऑल ओवर इंस्टीट्यूशंस जो भी मेंबर्स हैं, क्योंकि एक तो हम उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रीडिंग इज टू राइटिंग, लेकिन उनकी जो राइटिंग वाली एबिलिटी है उस पर कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा। तो मे बी हम ये करें, स्टार्टअप लें, जब हम इंशाल्लाह अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह। तो हम ये करेंगे कि हम हर मंथ टीआरसी की मैगजीन पब्लिश करेंगे, जिसमें जितने भी इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं वो अपने बुक्स के रिव्यूज़ दे सकते हैं या आर्टिकल लिख सकते हैं, और उसको हम पब्लिश करेंगे और सारे इंस्टीट्यूशन में वो जाएगी। वैसे वो रिव्यूज़ जो हैं वो वेबसाइट पे जो बुक्स अपलोडेड हैं उस पे भी दे सकते हैं। अच्छा। हाँ।
अच्छा, टीआरसी की कितना ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है? जैसे अभी तो आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो ये जामशोरों की यूनिवर्सिटी है। तो आप किसी पाकिस्तान के किसी और शहरों में अभी तक टीआरसी को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, या अभी तक आप जामशोरों तक बाउंड हैं? हमारी कोशिश चल रही है। हमने सांगड़ में किया है, उसके बाद जामशोर सांगड़ में तो किया मेरा है। सिटी ठीक है। तो जामशोरों में किया है, उसके बाद हैदराबाद में हमारी कोशिश चल रही है। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट द ऑडियंस कि मैं उनको चैनल प्रोवाइड करूं या कोई लिंक जहाँ पे वो हो सके तो हमें सपोर्ट अच्छा, करें हम आपको फाइनेंशियली, ज़रूर सपोर्ट ताकि हम करेंगे। बच्चों के लिए और बुक्स खरीद सकें और अच्छे तरीके से हम स्टूडेंट तक पहुंच सकें जो बुक्स नहीं पढ़ सकते, या मतलब उनको अवेयर करें। अच्छा, तो अभी तक लोगों के या फिर जैसे टीचर्स के रिव्यूज़ क्या रहे हैं आपकी टीआरसी की प्रोग्रेस के लिए? फीडबैक सुन के अभी आपको कोई रिसीव हो रहे हैं वेबसाइट पे या इधर कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल स्टन्ड कि दे कोई शुड बी। ऐसा कोई इनिशिएटिव आया है जिससे सबका फायदा है, जो मतलब मेंबर्स हैं उनका भी फायदा है। आपको अभी ना स्टूडेंट को जो भी टीआरसी के मेंबर बनता है उसको फिक्र नहीं होती कि यार ये 2000 की बुक है, हुँ। और मतलब अगर कोई एक्टिव रीडर है वो महीने में 2-3 बुक्स पढ़ते रहता है, तो ये इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। दे बिकम द टीआरसी मेंबर्स और उनको सारी बुक्स मिलती हैं 50 रुपये पर वीक के हिसाब से, तो उनकी वो टेंशन खत्म हो गई। तो अ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। लाइक उनके लिए बहुत इजी हो गया ना बुक्स पढ़ना, अब उनके बिल्कुल। फाइनेंशियल कोई वो नहीं होगा बर्डन। तो टीआरसी की कम्युनिटी में शामिल होने के लिए पहले मेंबरशिप करानी पड़ती है। आप मेंबरशिप का थोड़ा बताएँ? मेंबरशिप का सिंपल प्रोसेस ये है कि वेबसाइट पे आप जाएंगे, यू विल राइट योर, मतलब वहाँ पे आइकन आ गया बिकम बिकम मेंबर का, ठीक है। वहाँ पे आइकन क्लिक करके आप सारी अपनी डिटेल देंगे, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन होगी आपकी, अगर वो है, सबसे पहले हम आपकी इंस्टीट्यूशन अप्रोच करेंगे या आप वॉलंटियर करके हमें बताएंगे कि मैं इस इंस्टीट्यूशन से हूँ, हमें यहाँ पे टीआरसी की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे बुक्स चाहिए बच्चों के लिए, और मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ टू जॉइन द टीम। आप आएँ, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही वो आ जाता है उसके बाद वहाँ के जो सारे बच्चे हैं वो वेबसाइट पे जाके बिकम अ मेंबर जाएंगे। वहाँ पे वो अपनी डिटेल वगैरह फिल करेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस बनाना होता है सारे मेंबर्स का, और डेटाबेस बना के उनकी जो मेंबरशिप फीस होती है अभी तो 350 रुपीज़ है, और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल। इतनी कम भी नहीं है कि बुक्स ना खरीद सकें। नहीं, बुक्स के लिए तो कम है। तो दिस इज हाउ दे बिकम द मेंबर्स। अच्छा, टीआरसी की जो बुक्स हैं वो आप कोर्स के साथ करते हैं कि आप कोर्स की बुक्स लेके आएँ और टीआरसी में रखें, फिर कोर्स की बुक्स भी आप रेंट करें लोगों को? यूजुअली जो हमारी कोशिश है वो तो नॉन एकेडमिक पे है, हमारी ओके। प्रायोरिटी है कि हम नॉन एकेडमिक, वो रिलीजियस हो गए, वो स्पिरिचुअल हो गए, हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, फिक्शन हो गई, नॉवेल्स हो गए, एवरी जॉनरा यू टेक, ठीक है, वो सारे हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ अगर किसी इंस्टीट्यूशन से हमें डिमांड आती है कि हमें एकेडमिक बुक्स भी चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेडीज एंड ग्रेट। जेंटलमैन, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। लेट्स कॉल इट अ डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। थैंक यू सो मच।